अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम एस्टिमेशन एंड जो है कोस्टिंग, एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग ऑफ सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, क्वांटिटी सर्वेइंग सिविल 232, चैप्टर नंबर 3 बिल्डिंग एस्टिमेट, एग्जाम्पल नंबर 3.10। एस्टिमेट ऑफ जो है हम स्टार्ट करेंगे एल वॉल का। एल शेप वॉल होगी हमारी और उसी वही आइटम्स होंगी, ठीक है। हमारे पास उसी तरह से एक क्रॉस सेक्शन बना होगा और प्लान है हमारे पास, ठीक है। और इसके बाद मैंने इसका जो है एक्सकवेशन और स्टेप्स का टोटल ओवरऑल आपको बताया है इसको, ठीक है। इसके बारे में ये टॉप से है कि ये जो खसके निकले हुए हैं इसके, ठीक है, और नीचे कंक्रीट वगैरह खुदाई तक का सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी आइटम नंबर 1। सबसे पहले हम एक्सकवेशन इन ऑर्डिनरी सॉइल से खुदाई निकालेंगे। तो उसमें दो दीवारें हमारे पास, वॉल ए और वॉल बी। वॉल ए और वॉल बी दोनों के हिसाब से हमने जब डिस्कस करना है तो जो टी शेप वॉल में हमने जो काम किया था कि जिसमें एक वॉल में ऐड किया था दूसरी वॉल को एज इट इज लिख दिया था लेंथ को, यहाँ भी स्टूडेंट वही काम होगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको प्लान समझा देता हूँ कि ये 20 फीट है आउटर और ये आउटर है 15 फीट। लेकिन जब आप इसको 20 फीट ओवरऑल काउंट कर लेंगे तो ये एक आई शेप वॉल बन जाएगी 9 इंच चौड़ाई में, ठीक है। तो जब आप इतने हिस्से को देखेंगे तो यहाँ से डेफिनेटली इस 15 फीट में से ये 9 इंच माइनस हो जाएगा, तो ये 14 फीट 3 इंच बनेगा, ठीक है। तो 14 फीट 3 इंच जो इसने बनना है, तो यहाँ पर मैं आपको वो जो है दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास है ओवरऑल 15 फीट, ठीक है। इस 15 फीट में से हमने माइनस करना है 9 इंच को, तो अपने 9 डिवाइड बाय 12 करें, ठीक है, क्योंकि ये इंच था फीट बना दिया, तो ये हमारे पास यहाँ पर बन जाती है 14 फीट 14.25, यानी कि ये बनती है 14 फीट 3 इंच, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो वॉल बी है उसकी लेंथ भी आ गई। अब यहाँ पर देखिए वॉल बी की लेंथ आपने एज इट इज लिख देनी है हर एक में, इसलिए हमें वॉल बी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वॉल ए की लेंथ हमें फाइंड करनी है क्योंकि इसकी खुदाई में इसकी चौड़ाई स्टेप 1, 2, ठीक है ना, 3 जितने भी है उसमें हमें जो है वो चेंजिंग करनी है और वो पॉजिटिव करनी है, यानी कि हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले खुदाई को निकालना है, तो ये 2 फीट 6 इंच, ये 2.5 में से हमने 0.75 जो हमारी वॉल की जो यानी कि है चौड़ाई है, ठीक है ना, हमारी वॉल 9 इंच की है, तो ये 2.5 में से हम जो है 0.75 माइनस करेंगे और उसमें भी 20 फीट ऐड कर देंगे वॉल ए को, तो ये हमारी बन जाएगी 21.75, ठीक हो गया। ये मैं आपको चेक करके बताता हूँ। यहाँ पर देखें हमारे पास जो है 2.5 फीट है हमारी ये नीचे से चौड़ाई पैड जो है हमारा, ठीक है ना, खुदाई निकालनी है ना हमने, इसी लेंथ निकालनी है। इसमें से हमने माइनस करना है 0.75 यानी 9 इंच को, ठीक है। तो जब हम इसको माइनस कर देंगे फिर इसमें हमने ऐड भी करना है कितना, 20 फीट। तो ये देखिए ये हमारे पास इसका साइज बनता है 21.75 यानी 21 फीट 9 इंच, ठीक हो गया। अब ये हमारी लेंथ आ गई। अब इसकी विड्थ देख लें स्टेप 1 की कितनी है, यानी कि जो हमारा पैड है ये 2.5 फीट है, 2.5 फीट है ना, और फिर 2 फीट हमारे पास जो है यहाँ से ग्राउंड लेवल तक की डेप्थ भी है, क्योंकि खुदाई हमेशा होती है ग्राउंड लेवल तक। तो देखिए 9 और 3 12, 6 और 6 12, 12 12 24 हो गए। 24 इंच जो है वो 2 फीट होते हैं, 1 फीट में 12 इंच होते हैं, तो ये 2 फीट बनेगा, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट ये था हमारा जो है हमने खुदाई निकाल ली है। अब इसी में आप देखें कि जिस हिस्से पर आपने खुदाई की है उसी में आपने कंक्रीट करनी है, तो दोनों की लेंथ सेम होगी, दोनों की विड्थ सेम होगी, बस फर्क होगा कि 2 फीट गहरी खुदाई में सिर्फ 9 इंच हमने कंक्रीट करनी है। तो 0.75 यानी 9 इंच की कंक्रीट की, इन चारों को मल्टीप्लाई कर लिया, वॉल्यूम बन गया, टोटल हमारा कंक्रीट का वॉल्यूम भी आ गया। अब हम करते हैं कि पक्का ब्रिक वर्क जो है या ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ हमने करना है। तो ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ लेवल में स्टेप 1, 2, 3 3 स्टेप हैं हमारे इस क्रॉस सेक्शन में, स्टेप 1, 2 और 3। तो स्टेप 1 जो है और 2 और 3 दोनों के बारे में बता देता हूँ। 1 जो है 1.5 और 2 जो है वो 1.125। जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। देखें 1 फीट में पहले तो आपको बता दूं कि ये 6 इंच तकसीम 12 करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 1.5। ये क्लियर हो गया आपको, ये स्टेप नंबर 1 की चौड़ाई है। अब स्टेप 2 की चौड़ाई की बात करते हैं, तो वो है कि 1 फीट 1.5 इंच, तो 1 फीट में हमने यानी कि 1.5 जो है 1.5 1.5 इंच को डिवाइड बाय 12 करके फिट बना दिया, तो ये देखें ये बनती है हमारी वैल्यू 1.125। क्लियर हो गया आपको, और ये 13.5 इंच के बराबर होती है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि 13.5 जो 13.5 इंच है, ये भी हमारा जो है वो
1.125 के बराबर ही होता है, ठीक है। और ये होता क्या है कि 2 ईंटें अगर आपने लिटा के लगा दी है और 1 ईंट आपने खड़ी लगा दी है तो ये 13.5 की चुनाई होती है, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम कि ये है 1.5 फीट, ठीक है, और ये हमारे पास है 13.5, और क्योंकि ये 18 इंच है, ये 13.5 इंच है, उसके ऊपर अब ये 9 इंच की चुनाई है। अब सबसे पहले हमने बनानी है यहाँ पर ब्रिक वर्क। तो अगर आपने स्टेप 1 की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर देखें कि उसी 1.5 में से 0.75 माइनस किया और प्लस 20 कर दिया, तो ये हमारे पास लेंथ आ गई इसकी। स्टेप 2 में उसी तरह से 1.125 को ले लेना है और इसमें से ये 9 इंच माइनस करके 20 फीट ऐड कर देना है। स्टेप 3 में आपने इसी 9 इंच में से 9 इंच ही माइनस करना है, तो वो तो 0 हो जाएगा, 20 फीट एज इट इज आ जाएगा। ये तीनों की लेंथ किस तरह से फाइंड आउट होनी थी ये तो मैंने आपको समझा दिया। स्टेप 1 की विड्थ है 1.5, देख सकते हैं आप। स्टेप 2 की 1.125 अभी समझाया आपको, और 3 की 0.75 यानी 9 इंच, ठीक हो गया। अब इनकी डेप्थ की बात कर लेते हैं। स्टेप 1 जो है वो 0.6 है, सॉरी 6 इंच है यानी 0.5 है, और स्टेप 2 वो भी 0.5 है, ठीक है, और स्टेप 3 जो है वो 9 इंच यानी कि 0.75। अब सबको मल्टीप्लाई करके हमारा जो इसका वॉल्यूम आ गया। अब आगे देखते हैं कि हमने वॉल बी की निकालनी है लेंथ वगैरह। तो अभी सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि ये विड्थ और डेप्थ दोनों वॉल्स चाहे जो भी हों उनकी एक जैसी होगी सेक्शन के मुताबिक, सिर्फ फर्क होता है तो लेंथ का। तो मैंने आपको बताया एल शेप वॉल में जो दूसरी हम यानी कि वॉल बी ले रहे होते हैं उसकी लेंथ हमने एज इट इज लिखनी होती है, जैसे हमने टी शेप में भी एज इट इज लिख दी थी, ठीक है। तो अब ये हमारे पास ये आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी ब्रिक वर्क की। अब डीपीसी की बात करते हैं। तो जो स्टेप 3 होता है हमारा ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन का, तो उसका स्टेप 3 उसी के ऊपर हमने जो डीपीसी डाली है, ये देखिए सेक्शन के अंदर कि जो स्टेप 3 है हमारा इसी के ऊपर हमने डीपीसी डालनी होती है। तो चलिए इस पे आइटम 4 पे आते हैं। डीपीसी 1.5 इंच थिक है हमारी, वॉल ए और वॉल बी 2 दीवारें, वॉल ए और वॉल बी दोनों स्टेप 3 पे दोनों की लेंथ कितनी है, एक की 20 है और एक की 14.25 एज इट इज आ गई। 9 इंच ही है वॉल हमारी दोनों स्टेप नंबर 3 पे, ठीक है ना। अब ये हमने क्यों डैश डाली है यहाँ पर, हमने क्यों साइज नहीं दिया, क्योंकि स्टूडेंट ये होती है डीपीसी और डीपीसी हमेशा स्क्वायर फिट में होती है, और स्क्वायर फिट के साथ साथ जो होता है कि डीपीसी में होती है थिकनेस। और जबकि हम इसकी थिकनेस को जो है वो लिखते यानी कि इस तरह ही स्टेटमेंट में लिख देते हैं, जबकि इसका जो है मेजरमेंट में इसका साइज नहीं दिया जाता। तो ये हमारी जो है टोटल स्क्वायर फीट में एरिया आ गया डीपीसी का। चलिए आगे ब्रिक वर्क अबव टू प्लिंथ लेवल निकालते हैं। तो स्टूडेंट जो डीपीसी हमने डाली है इसी डीपीसी के ऊपर आप देखें तो ब्रिक वर्क है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि डीपीसी वाली ही लेंथ होगी, डीपीसी की ही जो है वॉल ए बी दोनों की लेंथ और विड्थ हम इस्तेमाल करेंगे। बस फर्क ये होगा कि डीपीसी के ऊपर हमारी जो चुनाई है वो कितने फीट है, 10 फीट। तो अब हमारी जो हाइट आ जाएगी वो यहाँ पर 10 फीट आ जाएगी, और ये हमारा टोटल इसका ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर या अबव टू प्लिंथ लेवल जो है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। नेक्स्ट अब आ गई आइटम, ये वो आइटम्स हैं जो 5 से ऊपर 4 तक जो है वो आपके बुक में जो है न्यूमेरिकल्स में इंक्लूडेड है। बाकिया जो है वो मैंने आपके लिए स्पेशली तौर पर इसमें बनाई है, ये चीजें बुक में मौजूद नहीं है, ठीक है ना। ब्रिक वर्क अबव टू प्लिंथ लेवल, फिर सीमेंट प्लस्तर आ जाएगा। सीमेंट प्लस्तर में आप देखेंगे 1 इंच थिक का प्लस्तर कर रहे हैं हम, तो वॉल ए और वॉल बी दोनों में प्लस्तर होना है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वॉल ए के बारे में बात करते हैं कि अभी हम प्लस्तर कर रहे हैं ग्राउंड टू प्लिंथ लेवल का, ठीक है ना। ग्राउंड है हमारा यहाँ, ये ग्राउंड लेवल की लाइन है, ठीक है। इधर से लेकर ये डीपीसी तक ओवरऑल ही होता है टोटल 9 इंच हम लेंगे, क्योंकि 1.5 इंच बीच में इंक्लूड हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। वैसे हम उसके साइज में इजाफा कर भी सकते हैं लेकिन कोई इतनी खास जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो इसमें ही इंक्लूड हो जाता है, लेकिन हम लिख भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर बात करते हैं ग्राउंड टू प्लिंथ का, ठीक है। 20 फीट हमारी वॉल है, क्योंकि देखें इधर ही हमने प्लस्तर करना है, इसकी लेंथ है 9 में से 9 माइनस ही हो जाए तो 20 ने 20 ही रहना है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। और फिर यहाँ पर हम प्लस्तर कर रहे हैं फ्रंट और बैक का। तो जब आप इस वॉल का फ्रंट और बैक से प्लस्तर करेंगे तो ये साइड फुल हो जाएगी फ्रंट की, और ये बैक साइड में देखें इतने हिस्से का प्लस्तर आप जो है ना इधर कर लें, ठीक है। यानी कि इसको मुकम्मल ले लें, ताकि इस हिस्से का प्लस्तर हम इसमें शामिल कर लेंगे और इसका प्लस्तर नहीं लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसका प्लस्तर हम इसमें ही ले लेंगे, ठीक हो गया। तो आप देखिए एक दीवार है, 2 अदद यानी कि सॉरी ये है एक दीवार है, 2 साइड है उसकी फ्रंट बैक, 20 फीट उसकी लेंथ है, जैसे मैंने आपको दिखा रहा हूँ प्लान में, ठीक है, साथ साथ, और 0.5 इंच ये हमारे पास की डेप्थ है,
ठीक है ना। जब हम इधर प्लस्तर करेंगे तो हमें इसकी विड्थ नहीं लेनी क्योंकि वो इसकी थिकनेस हो जाएगी। प्लस्तर भी स्क्वायर फीट में होता है, ठीक है। आगे साइड आ जाएंगी तो इसमें देखें इसकी ये राइट साइड होगी, ये लेफ्ट साइड होगी, दो साइडें होगी ना, तो एक दीवार दो साइडें। साइड में आप जब साइड का प्लस्तर करेंगे तो फिर वहां पर लेंथ जो है वो थिकनेस बन जाती है। तो इसकी विड्थ कितनी है 0.75, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर इसकी डेप्थ भी कितनी होगी जितनी कि हमारी फ्रंट और बैक के प्लस्तर में हमने की 6 इंच तक, तो 0.5 आ जाएगा। तो ये था हमारा ग्राउंड टू प्लिंथ का प्लस्तर। अब हम प्लस्तर करते हैं अबव टू प्लिंथ लेवल का, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास फ्रंट बैक साइड है और टॉप, ये तीनों चीजों का प्लस्तर करना है। तो सबसे पहले जो हमने प्लस्तर किया है यहाँ पर, अब हम प्लस्तर करने जा रहे हैं इस जगह का, ठीक है ना। तो ये देखें, ये इसमें फ्रंट बैक उसी तरह से दो साइडें हो जाएंगी। उसी तरह से ये वाला प्लस्तर इधर जो है, इधर का प्लस्तर ये हम इधर ऑलरेडी ले रहे हैं, ठीक है ना, साथ ही ले लेंगे। डॉटेड में हमने वैसे ही इसको कवर कर लेना है। तो दो दीवारें 20 फीट लेंथ और 10 फीट हमारे पास जो है इसकी हाइट हो जाएगी। पहले हमने 9 इंच की डेप्थ ली थी, अब 10 फीट हमारी हो जाएगी क्योंकि वो ग्राउंड टू प्लिंथ था, ये अबव टू प्लिंथ है। अब साइड की बात करते हैं, दो साइडें हैं, इधर दोनों साइडों पे प्लस्तर करना है बिल्कुल सेम उसी तरह से कि लेंथ जो है वो थिकनेस बन जाएगी। लेकिन अब ये हो जाएगा 0.75 हमारी विड्थ है और 10 फीट हमारी हाइट है। यानी आप समझ लें कि आपने इस फेस पे प्लस्तर करना है, समझना नहीं है बल्कि इसी पे ही प्लस्तर करना है। तो ये 10 फीट हाइट है और 0.75 इसकी विड्थ है, ठीक हो गया। अब टॉप पे प्लस्तर करना है स्टूडेंट, तो ये टॉप है, तो ये 20 फीट लेंथ है हमारे पास और 0.75 विड्थ है, जबकि इसकी मोटाई थिकनेस हो जाएगी, वो हमने नहीं लिखनी, ठीक हो गया। यहाँ पे लिखा भी हुआ है नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है ना, आप इससे अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वॉल बी। वॉल बी में आपको मैंने बताया था कि लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ना, तो सारी की सारी लेंथ एज इट इज ही रहेंगी, ठीक है। उसी तरह से आपने फ्रंट बैक का प्लस्तर करना है, तो लेंथ बी का जो है फ्रंट और बैक का प्लस्तर करेंगे। तो दो हमारे पास साइडें हैं फ्रंट और बैक, 14.25 हमारे पास इसकी लेंथ आ गई, ठीक है ना, ये जो है। अब आपने एक तो लेंथ देखनी है, इसमें आपने विड्थ नहीं लेनी, वो थिकनेस होती है। आपने इसकी डेप्थ लेनी है जो कि 0.5 है, पिछले न्यूमेरिकल की तरह, बिल्कुल पिछला अभी जो भी पीछे हमने वाल ए फाइंड किया बिल्कुल वैसे ही। और उसके बाद साइड की बात करें तो ये इसकी साइड थी, लेकिन इसने जो है इसका प्लस्तर भी इंक्लूड कर लिया, इस लिहाजा इसकी कोई साइड नहीं होगी। अब इसके साथ ये अबव टू प्लिंथ की बात कर लेते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही इसका भी प्लस्तर होगा, बस यह कि ये 0.5 है जबकि ये 10 फीट है अबव टू प्लिंथ, ठीक है। तो यहाँ पे 10 फीट आ जाएगा। अब टॉप का प्लस्तर करना है, तो यहाँ पे आपने जब प्लस्तर करना है तो 14.25 जो हमारे पास लेंथ है और 0.75 हमारे पास विड्थ है, तो ये टॉप का प्लस्तर भी हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इन सबको जो है मल्टीप्लाई करके और इसकी ये कैलकुलेशन करके इन सबको जमा कर लेंगे। तो जमा करने के बाद जो है हमारे पास टोटल जो है वो प्लस्तर का एरिया आ जाएगा। तो अब ये है कि आइटम नंबर 7 हमारे पास है वाइट वॉशिंग, 3 कोट्स करने हैं, तो उसमें लिखा हुआ है एज पर आइटम नंबर 6। तो जो हमारा प्लस्तर का एरिया होगा उसी प्लस्तर के एरिया के ऊपर जो है हमने जो है वाइट वॉशिंग करनी होती है। तो ये वॉल ए बी दोनों का टोटल प्लस्तर का जो एरिया था इसी के ऊपर टोटल हमने जो है वो डिस्टेम्पर करना है, यानी वाइट वॉशिंग करनी है। तो स्टूडेंट आपने जो है एल शेप के बारे में अच्छी तरह से समझ लेना है कि एल शेप वॉल बिल्कुल टी शेप की तरह होती है। टी शेप वॉल में ऊपर वाली लेंथ में हम जो है वॉल में इजाफा करते हैं, जबकि जो सेंटर में वॉल होती है उसके जो टी की शक्ल बना रही होती है उस वॉल को हमने एज इट इज लिखना होता है। इसी तरह एल शेप वॉल में इसकी जो साइड वाली ये वॉल है वर्टिकल, इसको हमने जो है इसमें भी हमने ऐड करना होता है, यानी कि वो उसी तरह से इसको इसमें से माइनस करके जो ऐड कर रहे होते हैं। जबकि जो इसकी जो हॉरिजॉन्टल वॉल होती है जो हमने इसमें से काट के जो अलग साइज बनाया होता है उसको हमने एज इट इज लिख देना होता है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको जो है आज के इस वीडियो लेक्चर की समझ आई होगी, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।